Hello students, today we will discuss about second lesson sea journey. We started yesterday. I hope you are well understood about the previous videos. Let's start today. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking," she screamed. "The decks are smashed. We are full of water." और अचानक जो सामने का दरवाज़ा खुला और मैरी मुझे दिखाई दी और मुझे उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। वो चिल्लाई कि जो डेक है वो टूट चुका है और सारा पानी अंदर भर रहा है। "टेक द व्हील," आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं चिल्लाया कि स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो और मैं हैच के लिए स्क्रैम्बल्ड करने लगा, सारे औजार इकट्ठे करने लगा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। और मैं जब नीचे आया देखने के लिए तो लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी निकालने में लगे हुए थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लज्ड टुवार्ड्स क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। जब मैंने नीचे आकर देखा कि लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे और टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़े सभी तरफ से लटके हुए थे और हर जगह जहाज का जो दाईं तरफ वाला भाग था अंदर की ओर पिचका हुआ था और कपड़े वगैरह, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज सब गहरे पानी में इधर उधर तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम्ड हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। जब मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग ठीक हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो उन्होंने मुझे ऊपरी बंक से जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड स्यू ने कहा कि सिर पर थोड़ी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, अपनी आंखों के ऊपर बड़े से जो सूजन आई हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास कोई समय नहीं था कि सूजे हुए सिरों को देखने के लिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब उस छिद्र को बंद करने के लिए वापस ढूंढने, हैमर वगैरह, हथौड़े और पेच वगैरह और कनवास ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक, और रेंगता हुआ बड़ी मुश्किल से मैं डेक पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। और जब मैंने उसका ढक्कन खोलकर देखा तो कि हर लहर के साथ बहुत ज़्यादा पानी अंदर की तरफ आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और इससे ऐसा पता चल रहा था कि अगर मैंने कुछ इस जहाज के टूटे हुए फट्टों की कोई रिपेयर ना की तो जल्दी ही हम डूब जाएंगे। सम हाउ मैनेज्ड टू स्ट्रेच कनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। बड़ी मुश्किल से जो छिद्र थे उसके ऊपर कनवास फैलाकर और वाटर प्रूफ जो कनवास था वो फैलाकर पानी को, उन छिद्रों को बंद करने की कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी अंदर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, पर अधिकतर पानी अब आना बंद हो चुका था कैनवास फैलाने के बाद। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लोक अप विद डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। सबसे अधिक प्रॉब्लम तो तब शुरू हो गई जब हमारे हैंडपम्प जो पानी बाहर निकाल रहे थे जहाज में जो भरा हुआ था वो कैबिन में तैरते हुए कचरे के कारण उसकी पाइपें बंद हो चुकी थी एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और जो बिजली से चलने वाला पंप भी अब काम करना बंद कर गया था क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो चुका था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का जो स्तर था जहाज में बड़ी भयानक रूप से बढ़ रहा था जिससे लग रहा था कि हमारी मौत बहुत नज़दीक आने वाली है। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेज्ड ओवर बोर्ड along with the forestay sail, the jib, the dinges and the main anchor। ये सारे शिप के पार्ट्स हैं। वापस डेक पर जाकर मैंने देखा कि हमारे
बाहरी जो दो दो पाइप हैंडपम्प्स थे वो ओवरबोर्ड के ऊपर पड़े थे और उनको मैंने बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया, जिसने काम करना शुरू कर दिया और वह बड़े बड़े छिद्र बंद करने के योग्य भी हो गया। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर फ्लोर। अब मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप भी है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड इट वाज थैंकफुल टू फाइंड इट दैट इट वर्क। और मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम में एक इलेक्ट्रिक पंप है, उसे मैंने एक बाहरी पाइप से कनेक्ट किया और भगवान का शुक्र है कि उसने काम करना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस। और रात इसी तरह संघर्ष करते हुए हमारी बीत गई। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, लगातार ठंडी हवाओं में पंपिंग करते हुए, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और वे स्टीयरिंग व्हील को संभालते हुए, रेडियो पर काम करते हुए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स मीन्स कि जो अर्थली सेंटर से उन्हें कनेक्ट रखती है, कि उन्हें उनकी डायरेक्शन बताती है, कि हमें कोई रिप्लाइज भी नहीं मिल रहा था मे डे कॉल्स पर। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि हमें यह भी नहीं पता था कि हम संसार के किस कोने में घूम रहे हैं। स्यूज हैड सोलन अलार्मिंगली, शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। स्यू का सिर भी बड़ा बुरी तरह सूज चुका था, उसकी आंखें भी भयानक तरीके से काली हो चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अपनी बाजू पर एक गहरा कट आया हुआ था, वो भी उसने दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई ही शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, कि जब मैंने उससे पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं अपनी इन चोटों के बारे में बताया। शी रिप्लाई आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो उसने पूछने पर जवाब दिया कि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats 3 जनवरी की सुबह तक पानी का स्तर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका था। इतना कंट्रोल में आ चुका था कि हम 2-2 घंटे की रोटेशन में जाकर हम रेस्ट कर सकते थे, पर कहीं भी अभी भी पानी अंदर आ रहा था, कहीं लीकेज थी। और चेक करने पर पाया कि बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, कि जो जहाज के निचले हिस्से में जो के लकड़ी के फ्रेम थे वो टूट चुके थे। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। यह संभव नहीं लग रहा था इससे कि हम आगे बढ़ इस टूटे हुए जहाज से हम आगे जा सकते हैं, और हमारे पास कुछ एक फट्टों के सिवाय इनको रिपेयर करने के लिए और सामान भी नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब हमें 15 घंटे हो चुके थे जब से लहर टकराई थी, और हमें स्ट्रगल करते हुए इस तूफ़ानी मौसम से तो इन लहरों का सामना करते हुए, पर हमारी वेव वाकर जो नाव थी वो इतनी सक्षम नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक्ड आर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड a few 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने अपने चार्ट चेक किए और कैलकुलेटेड अपनी गणना करनी शुरू की, और गणना करने के पश्चात मुझे पता चला कि पूर्व की दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और गणना करने के बाद उनमें से एक एम्स्टर्डम था, जो हमारे लिए आशा बना हुआ था, जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। इतने बड़े विशाल समुद्र में केवल इन टापुओं पर पहुंचना ही हमारी आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड।
अब परंतु यह भी संभव हो सकता था, यदि हवा चलनी रुक जाती और वे बादमान लगा सकते तो शायद जल्दी पहुंच जाते। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और उस बड़ी लहर ने उनके इंजन को भी बहुत गहरा झटका दिया था।